चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ये देखिए इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है। सुबह सुबह अभी बजे हुए हैं सुबह के 5 और ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कैसी पढ़ाई हो रही है। लेटे हुए हैं आराम से और पढ़ाई हो रही है। तो ऐसी ही होती है इनकी पढ़ाई। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ये मैंने सूट का पीस है, ये मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसे ही कपड़ा मंगवाया था, ये 5 मीटर कपड़ा है और ये 390 का ऐसे कुछ था, मतलब 390 का था। 5 मीटर कपड़ा है, रियोन का है ये कपड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम पहन नहीं सकते, गर्मियों में भी पहन सकते हैं। और कॉटन नहीं है, मतलब कॉटन मिक्स थोड़ा सा है। तो ये कपड़ा तो पहन सकते हैं, मतलब इसका सूट भी पहन सकते हैं हम। और जैसे अगर फ्रॉक वगैरह जो बच्चों के लिए बनाना है वो भी पहन सकते हैं। मतलब मैं इसको छू के देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मतलब इसको पहन सकते हैं। तो मुझे ये सस्ता लगा था इसलिए मैंने मंगवा लिया था। क्योंकि अगर मार्केट में सूट पीस जो हैं हम लेने जाते हैं, भले ही इसी कपड़े के हों, तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो ये मुझे मीशो पे कुछ डिस्काउंट में था तो मैंने ले लिया था। कुछ % की छूट चल रही थी शायद, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो वो मुझे अच्छा लगा, वाकई में अच्छा है। और मैं इसका जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसका क्या बनाया। तो मैं अभी इसके बाद ये देखिए पंखे जो हैं बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। और हर लेडीज़ की कहानी होगी अगर आप लोगों को मेरी नज़र से देखेंगी तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 1 हफ्ता भी ये पंखे ऐसे चलते होंगे। मतलब अगर आपने साफ़ कर लिया है आज, तो 2-3 दिन बाद ही ये मतलब ऐसे गंदे दिखने लगते हैं। धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है और ये इसमें लग जाती है। और मकड़ी के जालों की तो आप बात ही मत करिए। मकड़ी की जाले की वजह से कल मेरी इतनी मतलब मुझे इतना ख़राब लगा, इतनी मतलब बेइज्जती कह सकते हैं या कुछ भी शर्मिंदगी कह सकते हैं, जो भी है बहुत हुआ। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों के साथ अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मकड़ी के जाले वाला जो ब्रश होता है उसको टूट चुका था। तो मैंने उसको ऐसे ही जोड़ा था। मैं उसी दिन मैंने सारे जाले लिए थे, बस यह था कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और पंखा साफ़ कर दिया है मैंने। गंदी बेडशीट बिछा दी थी बेड पे, ताकि जो भी गंदगी है गिरेगी तो वो बाद में साफ़ हो जाएगी। और क्योंकि बेडशीट मैंने अभी कल ही चेंज की थी तो इसको मुझे बदलना नहीं था। तो आप देख सकते हैं मैं और बाकी के फिर जो जाले होंगे वो भी ले लूँगी कमरे के। तो यही हाल हुआ मेरा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था। तो मैं उस दिन मैंने सारे घर का मकड़ी का जाला जो है साफ़ किया था। और वैसे तो दिखता नहीं है, और मैं जब फ्री होती हूँ तो चारों तरफ देखती हूँ, मुझे नहीं दिखेगा। और कल ऐसा हुआ कि इन बच्चों के गुनगुन के जो है ट्यूशन टीचर हैं, वो बाहर मतलब पढ़ाते रहे। फिर इसके बाद वो खुद पढ़ने बाहर चला गया। तो वो लड़का अपने यहाँ ही पढ़ा है। और ऐसे लोग ही हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आते हैं जो मतलब जिन पर हम लोगों को थोड़ा सा वो हो। और वो लड़का शुरू से हमारे यहाँ आया और पढ़ाई की है, उसने हम यहीं पढ़ा है वो। तो वो यहाँ गुनगुन को आके पढ़ाता था 10th में। इसके बाद वो खुद पढ़ने बाहर चला गया। तो वो आया था तो मैं उसी के लिए चाय बना रही हूँ और बैठा थोड़ी देर। और गुनगुन के क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कुछ डाउट जो थे वो क्लियर उसने करवा दिए थे उसके सर ने। तो मैं इसलिए उसने करके बोल रही हूँ क्योंकि वो यहीं पे पढ़ा है। तो मुझे उसको सर कहना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि वो यहीं छोटे से ही पढ़ा है अपने यहाँ। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने उस कमरे में जहाँ हमारा वो है, जहाँ बैठते हैं बाहर से आने जाने वाले लोग, उस रूम की मैंने 2 दिन पहले ही मकड़ी का जाला साफ़ किया था। और आज मतलब जब वो बैठ चुके, मतलब कल आए थे वो, और आज जाके जब मैंने सुबह उस रूम को चारों तरफ से देखा तो उसमें रोशनदान में बहुत बड़े बड़े से जाले लटक रहे थे। मुझे अपने आप से ही बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं 2 दिन पहले किया था और ये हालत होती है हम लोगों की। तो इससे अच्छा है कि हम लोग करें ही ना। जब हमें
मतलब ये शर्मिंदगी उठानी ही पड़ती है, हमारी ऐसी बेइज्जती होनी ही है इतना करने के बाद भी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग फिर मेहनत ही ना करें, कम से कम मेहनत से तो बच जाएंगे। और ये आ गया था संयोग का शाम को, जो उनका आज पार्टी करवा दी थी, क्योंकि इनको हमारे यहाँ मेला चल रहा है अभी, जल विहार मेला। तो वहाँ पे 5-6 दिन कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे इसको परफॉर्म करना था। तो ये डांस कर रहा था वहाँ पे, और फिर हम लोग नहीं ले गए क्योंकि इसका नंबर बहुत लास्ट में था, तो बहुत टाइम लग जाता, और सुबह इसका जो है एग्ज़ाम था। तो हम लोगों ने इसको कहा कि नहीं, आज ये परफॉर्म तुम नहीं करोगे, ये परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे अभी वो टाइम नहीं है। तो हमने इसको मना कर दिया था। तो ये रो रहा था, तो इसको फिर पार्टी करवानी पड़ी। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब इसको बुरा तो बहुत लगा था। मतलब मुझे इसको रात में ये मेरे साथ सोता है तो मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि आज ये ढंग से सोया भी नहीं है। तो मैंने देखा कि ये रात में बार बार उठ रहा था, तो शायद ये सपना देख रहा था कि इसका नाम बुलाया जा रहा है स्टेज पर और ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये सोया नहीं है, बार बार उठ रहा था, और मतलब ऐसे ही करवट बदलता रहा काफ़ी रात तक। और भेजा हमने इसलिए नहीं था क्योंकि अगर ये रात में जाता, और इसका लास्ट में मतलब 80 नंबर था इसका, तो अब सोचिए आप कि 2 मिनट दे रहे थे वो हर बच्चे को, तो 2 मिनट में ये क्या अपना टैलेंट दिखा पाता। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर शुरुआत में ही 2 मिनट मिलते तो कोई बात थी, लेकिन अगर इसको 80 नंबर पे इसको भेजा हमने, तो 80 नंबर के लिए हमें कम से कम 1 बजे रात तक रुकना होता, और इसका सुबह था पेपर, तो इसका पेपर बिगड़ जाता, और वो बहुत ज़रूरी था। ये परफॉर्मेंस वगैरह तो ये चलता रहता है लाइफ में, उसको अच्छा लगता है इसलिए करवा देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको मतलब पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में, और तो इसलिए नहीं भेजा था। तो अब नहीं भेजा था तो उसका खामियाजा जो है हम लोगों को उठाना पड़ा था, ये सब इन लोगों का मन बहलाने के लिए। तो अब इसके लिए मंगवाया था, तो गुनगुन के लिए आएगा ही, क्योंकि गुनगुन तो बीच में ही फ़ायदा उठाएगी, और मुझे भी पसंद है तो मेरे लिए भी आया था। और इनके पापा को ही नहीं ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए नहीं आया था। लेकिन इस बात का भी हमें बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो जाता है कि इतना सब आता है और हम लोग खा लेते हैं तो हम लोगों का पेट भर जाता है, लेकिन उनके लिए सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है। तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि भैया जब खाना ही बनाना है तो फिर खाना ही खा लो सब लोग, क्यों ये सब चीज़ें कि पहले ये सब लाओ, फिर इसके बाद एक कैंडिडेट के लिए पूरा खाना बनाओ। और देख सकते हैं आप संयोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे घर में ज़्यादातर, बस यही होता है। और इसीलिए बाहर की चीज़ें अगर कुछ आती हैं तो वो तो छुएंगे ही नहीं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इस टाइम पर लाइट में बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, बरसात का सीज़न है। तो अगर ये मेरे और संयोग दोनों के में कीड़े निकले थे लाइट वाले, जो वो काले कीड़े होते हैं बदबूदार, लेकिन सबसे उसकी बात आप देखिए, ये सब फेंकना पड़ता हमें, लेकिन वो सबसे लास्ट में सबसे पूरा खाने के बाद मुझे कीड़ा दिखा, और पूरा खाने के बाद संयोग को दिखा। क्योंकि मैंने पहले खा लिया था, तो मैंने देखा, तो मैंने बताया कि देखो देख के खाना, कीड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे में निकला, लेकिन लास्ट कॉर में निकला। ये समझिए आप, तो अब खा ही चुके थे तो बर्बाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पेट में जा चुका था। और कीड़े मकोड़े ये सब बाहर के खाने में लाजमी हैं, और वो लोग निकाल के फेंक देते होंगे, बनाते समय भी गिरता होगा तो फेंक देते होंगे। हम लोग कौन सा देखते हैं, जब देखेंगे तभी ये होता है। तो खा ही चुके थे, तो क्या है, फिर संयोग के में निकल आया था, गुनगुन के में बस नहीं निकला था, तो वो भी खा चुका था, लास्ट में उसको निकला था। तो बस ये हाल हुआ था ये सब मंगवाने का। तो बरसात के सीज़न में तो ना ही मंगवा तो ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब बच्चों की खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए करना पड़ा, क्योंकि ये पहले से बहुत उसमें था, इसको बहुत दुख था। तो बस ये टीवी देखता रहेगा, खा लेगा और इसके बाद पढ़ाई करेगा। तो आप इसको खाते हुए देखिए, मतलब खाने में भी उतना दिमाग लगाना है उसको, और टीवी भी देखनी है साथ में। तो इसीलिए मैं इसको बार बार कह रही थी कि तू देख नहीं रहा है, और मेरे में कीड़ा निकला था तो तू भी कीड़ा खा जाएगा। लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो देखता भी जा रहा था, देखिए कितने गौर से देख रहा है और खाता भी जा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही है।